के लिए। तो ये भी एंकर हम डिस्कस करेंगे, लाहौर कलंदर्स का ये जो मैच रहा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, इसको भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा नया टैलेंट हमारे पास आया, एंड डॉक्टर नुमान जो है वो कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस PSL X को, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी देर से हमें सुन भी रहे हैं, अब उनकी तरफ चलते हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू टॉक डॉक्टर साहब, हाउ इज द फाइनल? ऐसे एक तो इन्होंने आपने सिकंदर रजा की बात की, तो सिकंदर वाज बोर्न इन सियालकोट एंड सिकंदर जॉइंड पाकिस्तान एयरफोर्स। सिकंदर ने वहाँ पे 3 साल निकाले एंड देन ही हैड बिकॉज GDP में थे, तो ही हैड एन आई साइट प्रॉब्लम एंड दैट वाज द डिजेक्टिंग पार्ट एंड देन ही क्विट एंड ही वेंट टू इंग्लैंड टू परस्यू हिज एकेडमिक्स। ये जब इंग्लैंड चले गए अपनी पढ़ाई करने, तो अम्मा अब्बा जो हैं दे हैड सेटल्ड इन जिम्बाब्वे और ये वहाँ पे शुगल में क्रिकेट खेलते थे, वीकेंड क्रिकेट खेलते थे। ही वाज नेवर इनटू क्रिकेट, पढ़ाई पूरी करके एंड देन ही वेंट टू जिम्बाब्वे। वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी एमेट्योर क्रिकेट खेली। एक्सीडेंटल क्रिकेटर है हम ये? हाँ जी, और थोड़ी सी एमेट्योर क्रिकेट खेली जिम्बाब्वे में इन्होंने एंड देन ही अगेन पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। देन ही आदि पाकिस्तान so then he again went back to England, completed his education and then made his first class debut in Zimbabwe, Harare। अच्छा। और वहाँ से इनके पहला सीजन तो बिल्कुल फारिग गया, बट दूसरे में इन्होंने 625 रन बना दिए थे और उसके बाद ही केम इनटू द लाइमलाइट बिकॉज़ देयर वाज नो कंपटीशन। अच्छा, सो दैट्स हाउ सिकंदर हैज इवॉल्वड। दिस इज द पॉइंट, देयर वाज नो कंपटीशन, दैट्स व्हाई बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज द पिक। सिकंदर रजा की जो पिक थी उसने रोल प्ले किया और 36 टीम्स ही हैज रिप्रेजेंटेड thus far all around the world। वाओ, जो कि शायद नबी का रिकॉर्ड है 42 का, अफगान के अफगानिस्तान 36 हो गया। हाँ जी, अफगानिस्तान के। सो जो आप बात कर रहे थे ना अभी, कल के मैच में तो आते हैं जो दोनों टीमों में डिफरेंस था। अगर आप डग आउट देखते, विवियन रिचर्ड्स वगैरह से वो नाराज होके गए, वो भी बताऊंगा आपको कहानी। अच्छा, वो डग आउट जो था ना, वो वहाँ पे आपको नेल बाइटिंग नजर आ रही थी, पैनिक नजर आ रहा था, एंग्जाइटी, पल्स नदीम उमर चेक कर रहे थे। ये था दोनों टीम में या कोयटा की बात, कोयटा ग्लैडिएटर्स की। जब आप लाहौर का डग आउट देखते हैं ना, वो ऐसे कूल बैठे हुए थे बिकॉज आतिफ राना was never part of the dugout, ना वो तो चले। And what was the reason? That is what I am trying to tell you. Yeah, please tell us. Team of resolve and team confidence है वो। उनको पता था कि उनकी टीम कौन सी खेल रही है। उनका मिडिल ऑर्डर was too good। जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप देखें, ये जो श्रीलंकन उन्होंने पिक्स की हैं, ऑल क्रेडिट टू देम कि वो जो 10 दिन का गैप आया है वहाँ पे ये बनूका राजापक्सा पिक करना, द वे कौशल परेरा प्लेड एंड बैटेड। कौशल इज अगेन नोन, ये वही है ना जिसे 150 कर दिया था साउथ अफ्रीका में। सो ये चीज़ तो क्रेडिट लाहौर को जाता है। लाहौर का एटीट्यूड और है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप तमीद बांधी जा रही हैं, तारीफें करी जा रही हैं। आपने डिड यू नोटिस बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट शाहिनशाह अफरीदी, अपना फजल महमूद कैप शाहिनशाह अफरीदी, 4 साल में 4 फाइनल जिनमें से 3 दफा चैंपियन शाहिनशाह अफरीदी, एंड वी हैव ड्रॉप्ड हिम फ्रॉम द पाकिस्तान T20 टीम। That's how we do it। डॉक्टर साहब ये क्या गीदड़ सिंगी है, थोड़ा समझाएं ये क्या? लेकिन लेट मी, पाकिस्तान टीम के अंदर तो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे जब उनको ड्रॉप किया। T20 की बात हो रही। अच्छा, T20 आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। अच्छा, T20 में बेस्ट न्यू बॉलर इन पाकिस्तान इज शाहिनशाह अफरीदी एंड द बेस्ट T20 बॉलर जो अभी इन्होंने बात की है मोहम्मद आमिर। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग, कल हुआ ये कि ही इज पास्ट हिज एज, वो तो बिल्कुल ही फैग एंड ऑफ हिज करियर है ना। तो वो जो उन्होंने 1900 ओवर किया, उन्होंने 2 यॉर्कर्स किए, तो उसके बाद ही वाज एग्जॉस्टेड, ही कॉल्ड फॉर पानी एंड देन ही वाज नॉट रेडी व्हाट एक्चुअली केम इन द नेक्स्ट 2 डिलीवरीज। वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रोक्स थे, प्लेयर ऑफ द विकेट, और वो वहाँ पे जो 19 रन हुए, कोयटा लॉस्ट द मैच। 71 रन अगर आप 5 ओवर में आखिर में करवा देंगे और खुद आप जब इनिंग्स को कल्मिनेशन पे लेके जा रहे होंगे, 3 ओवर में 31 करेंगे, फिर जो प्रॉब्लम्स आए कल वो बड़े नज़र आए कि साउथ शकील प्रोबेबली द बेस्ट कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट, डिस्पाइट कि ये जीते हैं शाहीन। टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें कंपोयर में जिसे वो लेके चले थे, वो साउथ थे, लेकिन कल साउथ से भी ब्लंडर हुए। कल साउथ से ब्लंडर्स हुए। राना को, फहीम अशरफ को जिस वक्त बॉलिंग पे, खैर उन्होंने 23 1 ओवर में कर भी दिया और 23 पहले ओवर में करवा भी दिया। ठीक हो गया ना। सो बॉलिंग चेंजेस में प्रॉब्लम था। देन दे टुक कौशल वेरी लाइटली। They should have gone for the kill there because Kausal was one man। अच्छा, हम डॉक्टर साहब जिस तरह आमिर की बात करें, क्या फहीम अशरफ was a right pick for the last over? I mean, was it last over में तो देखो 19वें ओवर में इनको मैच खत्म करना था, ये मैच बनता था, तो you cannot criticize that। 20वां तो आप भी जाके कर लेते ना फिर
क्योंकि द प्रॉब्लम वाज कि ये वो मैच था कि दे शुड हैव गॉन फॉर द किल एंड दे वेंट फॉर द किल एंड दैट अनफॉर्चुनेटली आयरॉनिकली 19th ओवर इनके बारे में नहीं तगड़ा लग गया। हाँ, और इसी तरह इब्रार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करते हुए लास्ट ओवर में उनके भी जो है वो अच्छा खासा खेल गए। सो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज प्रोबेबली द बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बड़े अरसे के बाद पीएसएल में नजर आया कि एक क्वालिटी क्रिकेटर्स ने खेली। और ये जो आप बात कर रहे हो वो जो 34,000 लोग उधर बैठे हुए थे ना, They were amazing. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेक आया बीच में, ऐसा लग रहा है कि कोयटा के लिए भी और लाहौर के लिए भी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग बनकर आया, क्योंकि उसके बाद ही दोनों ने कम बैक किया। शुरू में दोनों जो टेबल पे बड़े, कोयटा तो शुरू से गया टॉप टीम था, लाहौर ने किया। कोयटा नीचे थी, टेबल पे नीचे थी। नहीं, कोयटा वाज ऑलवेज थ्रू आउट नंबर 1। 5 मैच हमने हार गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा को अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर पहुंचा दिया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट सेलेक्ट की है जी, वो माइक हसन आपने सेलेक्ट किए हैं, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। तो माशाल्लाह 6 में से 5 मैच हार के आ रहे हैं जी। उसके बाद सलमान अली आगा उनका थिंक टैंक है, शादाब खान उनका थिंक टैंक है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने हालत देखी। अब वो T20 का अच्छा बैटिंग कोच भी आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। नहीं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं, वो लाहौर के हैं, वो भी कमाली है वैसे। वो इसको रख लेते हैं, हनीफ को रख लेते हैं। अच्छा, लेकिन जी दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग द वे इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज टेकन ऑफ, और फिर जिस तरीके से वो बिल्कुल राफेल की तरह नीचे गए, तो ये क्यों हुआ? वाज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस दैट दे हैड? देखें, शादाब वाज द रीजन, क्योंकि आखिरी 2 मैचेस में इतना बड़ा चांस और इतनी तगड़ी सेटल टीम और एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ सारे प्लेयर्स के साथ। पीएसएल में ये क्यों हुआ? सिर्फ 2 टीमें हैं, अब लाहौर भी आ गई उसमें। 2 टीमें जिनको ड्राफ्ट में पिक्स आती हैं, एक कोयटा ग्लैडिएटर है और एक इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बेस्ट पिक करती है, अपनी जो फ्रेंचाइज टीम्स पिक करती है वो बेस्ट करती है। अब लाहौर ने भी बहुत अच्छी पिक्स करनी शुरू कर दी। जो आप बात कर रहे हैं ना, पहले 5 मैच जीते एंड देन दे वर जस्ट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ डाटा जी, टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, और नियतों का फुकदान नजर आया, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नजर आई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने किसी को बाहर करने के लिए साहिबजादा फरहान को विकेट कीपर बना दिया। साहिबजादा इज नॉट अ विकेट कीपर, साहिबजादा इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन जो कि इन कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलता है और बहुत परफॉर्म किया है, हाईएस्ट रन गेटर ऑफ दिस पीएसएल। उसे टोटल अपने करियर में 7 मैचेस में विकेट कीपिंग की है। आपने उसको विकेट कीपिंग इसलिए करवाई क्योंकि आपने हारिस को बाहर बिठा के पाकिस्तान से, क्योंकि ये भी थिंक टैंक है ना, इन्होंने खिलाना है साहिबजादा को 3 पे, तो वो विकेट कीपिंग भी करेगा, वेयर ही इज नॉट अ विकेट कीपर। एक लड़का अगर आपने देखा हो, इन्होंने शहजाद से लास्ट ओवर एक मैच में करवा के मैच हारा, जिसमें उसने बैटिंग नहीं की हुई थी, उसको ओपन करवा दिया। सो व्हेन यू फिडल विद योर कॉम्बिनेशन एंड व्हेन, तो फिर ये हाल होता है। चलिए हम अपने व्यूअर्स को एक थोड़ा सा विजुअल टूर देते हैं। हमारे पास कुछ विजुअल्स हैं, कुछ शॉट्स अपने निकाल